वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। खबर दें आपको, भारत कनाडा तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोदी सरकार सफारती तनाज़े पर भी इंतखाबी सियासत चमकाने लगी। भारत का कनाडा के 40 के करीब सफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत आपको बताएं, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। भारत ने कनाडा से 40 सफारतकारों को वापस बुलाने का कह दिया है। डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट थ्रू वेरियस मींस। आतंकवादियों को अपने घर में पालना, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो? आपके 45 गुना वोटर्स हैं हमारे पास। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी की आलम में नजर। इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए। क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी माशियत है और जितना उनका आबादी का तनासब है, कोई भी कंट्री जो है अपना उसके साथ बिजनेस खराब नहीं करना चाहिए। अब अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। अगर वो भी खामोश रहते हैं, और जिस तरह आप देखें इट इज़ अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि टॉप लीडरशिप खामोश है, निचले लेवल पे चीज़ें कर दी हैं। लेकिन इंडिया और कनाडा में डेफिनेटली फ़र्क है। भी भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं। ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री, हमारे कंट्री का, कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद ब्रिटानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट ही सेड, एंड देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं, और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीजन और दी अदर रीजन, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। Very frankly, what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years,
Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. But if there are specific pieces of evidence that they provide, the government of India will cooperate with them in terms of look, if somebody gives me something specific, it doesn't have to be restricted to Canada. But if there's any incident which, is an issue, and somebody gives me something specific as a government, I would look at it, of course. तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कैनेडा टू विड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने, इंडिया ने, कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के खिलाफ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना। कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया।